का दस्तूर, दीन नबीन का दस्तूर, किताबुल्लाह का मंशूर, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तन्हौना अनिल मुनकरि व तुअमिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम हाज़रीन दर्स, मैंने सूरा आल इमरान की जो आयत करीमा पढ़ी, इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन उम्मत करार दिया। फिर इस बेहतरी के फ़र्ज़ मनसबी क्या है, बेहतर होने की सूरत में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, उस ज़िम्मेदारी को भी बयान फरमाया। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुंतुम खैरा उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जिसे लोगों के वास्ते नमूदार किया गया, तअमुरून बिल मअरूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम मारूफ़ का हुक्म देते हो और मुनकर से मना करते हो। जो भी नेकी और अच्छाई के काम हैं, उन नेकी और अच्छाई के कामों का तुम हुक्म देते हो। खिलाफ शरीयत जो काम है, बुराई के जो उमूर हैं, उन उमूर से तुम मना करते हो। व तुअमिनून बिल्लाह, इस हालत में कि तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। अल्लाह पर ईमान से आरास्ता होने के बाद तुम अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के फ़रीज़े को अंजाम देते हो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी उम्मतों में सबसे अफजल और बेहतर करार दिया। ये इस उम्मत की एक ख़ास खुसूसियत है, इस उम्मत का एक नुमाया वस्फ़ है, इसका इम्तियाज़ है कि अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन उम्मत बनाया, सारी उम्मतों में सबसे अफजल और बेहतर उम्मत बनाया। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुकमिलु यौमल क़ियामह सबईन उम्मह नहनु आखिरुहा व खैरुहा। क़यामत के रोज़ हम 70 उम्मतों की तकमील करेंगे, यानी हमारे ज़रिए से 70 उम्मत की तकमील होगी, 70 नंबर की तकमील हमारे ज़रिए से होगी। गोया इससे पहले या हमारी उम्मत से पहले, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 69 उम्मतें गुज़र चुकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे ज़रिए से 70 उम्मत की तकमील होगी। नहनु आखिरुहा, हम उन तमाम उम्मतियों में सबसे आखिर हैं। व खैरुहा, और सबसे बेहतर है। आखिर में भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर इस उम्मत को बनाया। इस उम्मत का खैर सिर्फ़ ये नहीं है कि महदूद ज़माने तक के लिए हो, बल्कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत का एक इम्तियाज़ ये भी बनाया है कि इसका खैर हमेशा बाकी रहेगा, हर दौर और हर ज़माने के अंदर बाकी रहेगा। जबकि दीगर उम्मतें अपने दौर में बेहतरीन हो सकती थीं, लेकिन उनकी खैरियत और बेहतरी ये दायम और कायम नहीं रही, महदूद वक्त के लिए थी, ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये शर्फ़ बख्शा है कि जब से ये उम्मत नमूदार हुई, बेहतरीन उम्मत है, और क़यामत के कायम होने तक ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत ही करार देगी।
करार दी जाएगी, बेहतरीन उम्मत ही बाकी रहेगी। जैसा कि सुनन तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस है जिसको अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलु उम्मती कमसलिल मतर, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश के मानिंद है। आपने इस उम्मत को बारिश से तस्बीह दिया, ला युदरा अव्वलुहा खैरुन अम आखिरुहा, जिस तरीके से बारिश के मुतल्लिक ये फ़ैसला नहीं किया जा सकता कि बारिश का पहला कतरा बेहतर है या उसका आखिरी कतरा बेहतर होता है, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल बारिश के मानिंद है। उसका कौन सा कतरा, पहला कतरा इब्तिदाई और अव्वलीन कतरा बेहतर है या आखिरी कतरा बेहतर है, इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं की जा सकती। गोया इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि खैर मेरी उम्मत के सिर्फ इब्तिदाई कुरून में ही नहीं रहेगा, बल्कि मेरी उम्मत का खैर आखिर तक बिल्कुल बाकी और जारी रहेगा। अगरचे इस ज़माने में या किसी दौर में इस उम्मत का खैर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये उम्मत खैर से कभी बिल्कुल आरी नहीं हो सकती, जैसे कि पहले की उम्मतें बिल्कुल खैर से महरूम कर दी गईं। ये उम्मत, इसकी खैरियत और भलाई हमेशा बाकी रहेगी। इस खैरियत का तकाज़ा एक ये भी है, या आप कहें कि इस उम्मत का एक इम्तियाज़ी पहलू, इस उम्मत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि इसमें हक़ हमेशा ज़ाहिर रहेगा, हक़ हमेशा बाकी रहेगा। हमसे पहले जो उम्मतें गुज़री, इन उम्मतों के मुतल्लिक हम कभी नहीं कह सकते कि हक़ इनके दरमियान बाकी रहा, हक़ नुमाया नहीं रहा। हक़ और बातिल इस तरीके से गड़बड़ हो गए कि हक़ को बातिल की तमीज़ करना नामुमकिन हो गया। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के अंदर एक खुसूसियत ये भी है कि इस उम्मत के अंदर खैर के साथ, खैर बाकी रहने के साथ साथ हक़ भी हर दौर और ज़माने के अंदर बिल्कुल ज़ाहिर रहेगा, नुमाया रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के तालीम की, इस उम्मत का हिदायत का जो सरचश्मा है कुरान करीम, उसकी हिफाजत की ज़मानत खुद अपने ऊपर ले ली। जैसा कि अल्लाह ताला का सूरतुल हिज्र के अंदर इरशाद है, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने नाजिल किया और अल्लाह ताला ने उसके ताल्लुक़ से गारंटी दे दिया कि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इससे पहले जो किताबें नाजिल की गईं, उन किताबों की हिफाजत और सियानत की अल्लाह ताला ने गारंटी अपने ऊपर नहीं लिया था। वो इंसानी खुर्द-बुर्द और इंसानी दस्तरस से महफूज नहीं रह सकी। उसके अंदर लोगों ने तहरीफ कर दिया, तब्दीली कर दिया, मनमानी तावील कर दिया, उसके अल्फाज को भी बदल दिए, उसके मानी को भी बदल दिए। आज ये हालत है कि तौरात का कौन सा नुस्खा सबसे ज़्यादा मोतबर है, उसके बारे में खुद यहूदियों के अलग अलग लोग दावा करेंगे, लेकिन कौन सबसे बेहतर है या कौन सबसे मोतमद है, किसी को मोतमद नहीं करार दे सकते। आप उसके मुख्तलिफ एडिशनों को लेंगे तो उसमें तब्दीली और कुछ न बदलाव ज़ाहिर हो जाएगा। इंजील का भी मामला ऐसा ही है, लेकिन कुरान करीम ये किसी किस्म के रद्द बदल और तब्दीली से महफूज है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, इसलिए किसी भी दौर और ज़माने में इसके अंदर किसी किस्म के तब्दीली करने की कोशिश की गई तो तब्दीली काम में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। किसी ने भी तहरीफ करने की कोशिश किया तो अपने मकसद में वाज़ेह तौर पर बिल्कुल नाकाम और नामुराद रहा। मुशरिकीन तरह तरह का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक और इस कुरान के मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाया करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल हुआ उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लिया है।
यहिया बिन अक़सम ये बयान फरमाते हैं कि मामून की मजलिस में इल्म व फ़िक्र की, गौर व फ़िक्र की मजलिसें मुनक़िद होती थीं। जब मामून अमीर था, एक मरतबा मजलिस मुनक़िद हुई। उस मजलिस के अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत यहूदी आया जो बिल्कुल नौजवान था, नहायत उम्दा किस्म के लिबास ज़ेब तन किए हुए था और बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू से आरास्ता था। जब ये यहूदी आया, बात का उसे मौका मिला तो निहायत ही फसाहत और सलासत के साथ उसने बातचीत किया। उसकी फसाहत व बलागत, चालाकी को देखकर जब मजलिस ख़त्म हो गई तो मामून अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद उससे कहा कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो, लेकिन वो इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहूँगा। 1 साल के बाद फिर इस किस्म की मजलिस मुनक़िद हुई। उसमें ये यहूदी शख्स आया। आने के बाद उसने फ़िक़्ह के मुतल्लिक़ बहुत ही उम्दा किस्म की बातें किया। इस्लाम के जो मसाइल दलाइल से मुस्तंबत किए जाते हैं उसको बड़े ही नुमायाँ तौर पर उसने बयान किया। मामून को इस पर ताज्जुब हुआ। मजलिस ख़त्म होने के बाद उसको बुलाया और कहा कि 1 साल पहले मैंने तुमसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा था, इस्लाम की दावत दिया था, तुमने इनकार कर दिया और अब तुम्हारी ये हालत है कि फ़िक़्ह के अंदर तुम्हें बसीरत है, फ़िक़ही मसाइल में तुम गहराई कहाँ से रखते हो। उसने कहा कि जब मैं आपकी मजलिस से जुदा हुआ, जुदा होने के बाद मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं बहुत ही उम्दा किस्म की किताबत करता हूँ, खुश उसलूब हूँ, खुश ख़त हूँ, अच्छे अंदाज में बातों को लिखता हूँ। मैंने एक काम किया, तौरात के 3 नुस्खे लिखे, हर एक के अंदर कुछ न कुछ घटाया, कुछ न कुछ बढ़ाया, सब में जुदा जुदा कर दिया, किसी में कुछ इजाफा कर दिया, किसी में कुछ घटा दिया, बढ़ा दिया, और उसको कनीसा के अंदर ले गया, यहूदियों की इबादत गाह में ले गया। पादरियों ने आसानी से कबूल कर लिया और मुझे उसका बदला भी दे दिया, मुझसे ख़रीद लिया, कीमत भी अदा कर दी। उन्हें शऊर भी नहीं हुआ कि मैंने तब्दीली किया है। उसके बाद मैंने इंजील में यही काम किया, उसके भी 3 नुस्खे लिखे, हर एक में कमी और ज़्यादती कर दिया और आसानी के साथ चर्च में दाखिल कर दिया। वहाँ भी कोई नहीं जान सका कि मैंने इसमें तब्दीली किया है। कुरान का मैंने कसद किया, कुरान के भी 3 नुस्खे लिखे, किसी में घटाया, बढ़ाया, कमी और ज़्यादती की, और उसे लेकर मैं मुसलमानों के उलमा के पास नहीं गया, बल्कि दीनी किताबें जहाँ फ़रोख्त होती थीं, किताब फ़रोश के पास ले गया। उन लोगों ने हाथ में लिया, उसको उल्टा पलटा और फेंक दिया। कहा कि इसके अंदर तुमने तगय्युर और तबद्दुल कर दिया है, तहरीफ़ कर दिया है, इसके अल्फाज को बदल दिया है। उसी वक्त से मैंने जान लिया कि कुरान का ये हुक्म, अल्लाह ताला का ये फरमान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये सच्चा और ये कुरान सच्चा है, इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती, और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। यहिया बिन अक़सम बयान करते हैं कि मैंने इस वाक़े को मशहूर रावी हदीस सुफियान इब्न उवैना से बयान किया तो उन्होंने कहा कि इसकी शहादत तो खुद कुरान से मिलती है कि कुरान में अल्लाह ने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने ज़िक्र को यानी कुरान को नाजिल किया, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। और दीगर किताबों के मुतल्लिक़ अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम लोग उसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लोगों के हवाले अल्लाह ने कर दिया था तो लोग उसकी हिफाजत नहीं कर सके, बल्कि उसके अंदर खुर्द बुर्द कर दिया, तगय्युर और तबद्दुल कर दिया, लेकिन कुरान किसी किस्म की तब्दीली से महफूज है। तो ये इस उम्मत का निहायत ही नुमाया इम्तियाज़ी पहलू है कि अल्लाह ताला ने इसमें हक़ को हमेशा ज़ाहिर रखा है, हक़ हमेशा नुमाया होगा। इसका जो सबसे बुनियादी मर्जा व मसदर है कुरान करीम, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले लिया।
कुरान करीम की हिफाजत के ज़िम्न में ये भी शामिल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी महफूज रहेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल भी हमारे दरमियान महफूज रहेंगे, क्योंकि कुरान करीम की वजाहत और उसका बयान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से होता है। तो जिस तरीके से कुरान करीम महफूज होगा, उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके फरमुदात भी हमारे पास महफूज है। आप देखिए, उम्मत के अंदर खलफशार पैदा करने के लिए, बिगाड़ पैदा करने के लिए बहुत सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी गई और गढ़ लिया गया, उसको इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को इस उम्मत के अंदर पैदा फरमाया जो हक़ क्या है, बातिल क्या है, बराबर उसकी वजाहत करते रहे, उसको फ़र्क करते रहे, हक़ को बातिल की तमीज़ करते रहे। तो ये उम्मत के अंदर कितना भी बिगाड़, फसाद, खुराफात, बिदात दाखिल करने की कोशिश की जाएगी, अल्लाह ताला हमेशा इसमें एक ऐसा तबके को बाकी रखेगा जो हक़ को वाज़ेह करते रहेंगे, बातिल की तरदीद करते रहेंगे, बिदात की नफ़ी करते रहेंगे, सुन्नतों को ज़िंदा करने की कोशिश करते रहेंगे। मजमूई तौर पर कितना भी बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जाए, ये उम्मत मजमूई तौर पर बिगाड़ का शिकार नहीं हो सकती, जिस तरीके से इससे पहले की उम्मतें खराबी और बिगाड़ का शिकार हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला ज़लाला, कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं करेगा। इससे पहले की उम्मतें पूरी की पूरी गुमराह हो गई, लेकिन ये उम्मत एक ऐसी उम्मत है कि अल्लाह ताला इसमें गुमराही को जमा नहीं कर सकता, यानी मजमूई तौर पर उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। अगर कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं या अक्सरियत गुमराह भी हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला इसमें एक जमात को, एक ग्रुप को बाकी रखेगा जो हमेशा हक़ पर कायम रहेंगे, हक़ की हिफाजत करने वाली रहेगी, हक़ को लोगों के सामने ज़ाहिर करती रहेगी। जैसा कि इस सिलसिले में बहुत सारी अहादीस मशहूर व मारूफ़ हैं, उसमें से एक हदीस उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़ ज़ाहिरीन इला यौमिल क़ियामह, मेरी उम्मत में एक ग्रुप, मेरी उम्मत का एक जमात बराबर हक़ पर ज़ाहिर रहेगी, हक़ के लिए वो क़िताल भी करती रहेगी और उस पर वो मदद भी की जाएगी, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। कुर्बे क़यामत तक ये सिलसिला बाकी रहेगा। हाँ, क़यामत से पहले अल्लाह ताला पाकीज़ा हवा भेजेगा, जिस हवा की वजह से जिनके भी दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उनकी वफ़ात हो जाएगी। उसके बाद क़यामत सिर्फ रुए ज़मीन पर जो बुरे लोग रहेंगे, उन्हीं लोगों पर कायम हो जाएगी। तो ये उम्मत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये थी कि इस उम्मत में हक़ बिल्कुल वाज़े रहेगा। उस हक़ के वाज़े की सूरत यह है कि अल्लाह ताला एक जमात को भी हमेशा हक़ पर कायम व दायम रखेगा, वो हक़ को ज़िंदा करने की कोशिश करते रहेंगे। उम्मत में नाहक जो चीज़ें दाखिल कर दी जाएंगी, उसकी तरदीद और उसका इनकार भी करते रहेंगे, लोगों के सामने हक़ को वाज़ेह भी करते रहेंगे। इसी तरीके से इस उम्मत की इम्तियाज़ी खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि जिस तरीके से इस उम्मत में हक़ बिल्कुल वाज़ेह और ज़ाहिर रहेगा, इसी तरीके से इस उम्मत को मजमूई तौर पर कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। रूए ज़मीन के जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, सारी की सारी कौमें, दुनिया की जितनी भी ताकतें हो सकती हैं, सारी की सारी ताकतें अगर मिलकर मुसलमानों को नीस्त तो नाबूद करना चाहें, इस्लाम को ख़त्म करना चाहे, मुसलमानों को रूए ज़मीन से मिटा देने की कोशिश करे, लेकिन अल्लाह ताला कभी उनको ये कुदरत नहीं अता फरमाएगा, उन्हें इतनी ताकत कभी नहीं देगा कि मुसलमानों को जड़ से उखाड़ फेंकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मरवी है, हदीस बड़ी मशहूर व मारूफ़ है, सुनन अबी दाऊद के अंदर भी रिवायत मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बयान फरमाया, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्ज़ फ़राइतु मशारिकहा व मगारिबहा
व इन्न मुल्क उम्मती सयब्लुगु मा ज़ुविय ली। अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया। मैंने ज़मीन के मशरक़ी हिस्से को देखा और उसके मगरिबी हिस्से को देखा। मेरी उम्मत की बादशाहत वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दो ख़जाने दिया गया, एक सुर्ख और सफ़ेद। इससे मुराद कैसर व किसरा के ख़जाने, उसकी फतूहात हो जाएंगी, तुम लोग कैसर व किसरा को फ़तह कर लोगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ किया, अल्लाह युहलिक उम्मती बेसनतिन बेआमतिन व अल्लाह युसल्लित अलैहा अदुव्वन मिन सिवा अनफुसिहिम फयस्तबीह बैज़तहुम। मैंने अल्लाह से फ़रियाद किया कि अल्लाह तू मेरी उम्मत पर को आम कहत साली के ज़रिए से हलाक न करना, यानी आम अजाब न देना। जिस तरीके से इससे पहले की उम्मतें मजमूई तौर पर तबाह हो गई, अल्लाह ताला ने उसके सारे के सारे अफराद को तबाह कर दिया, किसी को गर्क कर दिया, किसी के ऊपर अपने दिगर अजाब को भेजा, पत्थरों की बारिश नाजिल कर दी गई, किसी को चीख ने पकड़ लिया, ज़लज़ले ने पकड़ लिया। इस तरीके से मेरी उम्मत को नीस्त व नाबूद न करना, इसके ऊपर आम अजाब न देना। फिर दूसरी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अल्लाह मेरी उम्मत पर उम्मत के अलावा किसी ऐसे दुश्मन को मुसल्लत ना करना जो इनको मजमूई तौर पर जड़ से उखाड़ दे, इनके पूरी जमात को नीस्त व नाबूद कर दे, तहस नहस कर दे। अल्लाह ताला ने इसको भी कबूल फरमा लिया। ये उम्मत आम अज़ाब इलाही से भी महफूज रहेगी और बंदों के ज़रिए से, यानी दुश्मनाने इस्लाम भी इसको जड़ से तबाह करने की कोशिश कर ले, तब भी ये नहीं तबाह होगी। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलौ जाऊ मम बेअख्तारिहा, रूए ज़मीन के जितने भी अतराफ़ हो सकते हैं सारी तरफ से मिलकर अगर कोशिश करना शुरू कर दें, उसके बावजूद भी इस उम्मत को तबाह और बर्बाद नहीं कर सकते। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातिल अक़वाम इस उम्मत को किस तरीके से तबाह करने की कोशिश करेंगी, उसकी मिसाल खाने से दिया था कि जिस तरीके से खाने वाले खाने पर टूट जाते हैं या दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं, ऐसे ही उम्मतें तुम्हारे ऊपर टूट जाएंगी, तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो तबाह नहीं कर सकती। वो हदीस काफ़ी तवील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा यतदाअल अकलतु इला कसतिहा, करीब है कि तुम्हारे ऊपर उम्मतें ऐसे टूट पड़े जैसे कि खाने वाले खाने के प्याले की तरफ, या आप कहें कि दस्तरखान की तरफ लपक पड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा कि उस दिन हमारी तादाद कम होगी, किल्लत तादाद की बुनियाद पर कौमें हमें नीस्त नाबूद करने के पीछे पड़ेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी मिसाल झाग के मानिंद होगी जो सैलाब के ऊपर रहता है। अल्लाह ताला तुम्हारा रोब और जबदबा जो दुश्मन के दिल में होना चाहिए उसको निकाल देगा, दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब और दबदबा निकाल देगा। और दूसरा काम क्या करेगा, तुम्हारे दिलों के अंदर वहन को डाल देगा। सहाबा कुराम ने पूछा, वमल वहन या रसूल अल्लाह, काल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन जिसको अल्लाह हमारे दिलों में डाल देगा वो क्या चीज़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना है। तो ये दोनों चीज़ें बयान करने का मकसद ये है कि उम्मतें कोशिश करेंगी, मुसलमानों को नीस्त नाबूद करने के लिए टूट पड़ेंगी, लेकिन अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेगा, ये उम्मत नीस्त नाबूद नहीं हो सकती है। तो गोया ज़ाहिरी एतबार से भी उम्मत बाकी रहेगी और मानवी यानी हक़ के एतबार से भी ये उम्मत का एक ग्रुप तो कम अज़ कम हक़ पर बिल्कुल ज़ाहिर रहेगा, हक़ पर बाकी रहेगा। ये इस उम्मत की खुसूसियात में से चंद खुसूसियात का मैंने आप लोगों के सामने तज़किरा फरमाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने हमारी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले लिया है तो हम खामोश बैठे रहें
या हक बाकी रहेगा तो हक के लिए जिद्दोजहद ना करें, हक के लिए कोशिश करना है, हक के लिए मेहनत करना है और उम्मत का जो खैर है उस खैर को लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करना है। इसके अलावा भी इस उम्मत की दिगर बहुत सारी खुसूसियात हैं। उन खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के अंदर दीगर उम्मतों के मुकाबिल में बहुत से आसानी के पहलू रखे हैं। किसास के मसले को आप ले लीजिए, यहूदियों के अंदर किसास का सिर्फ मामला ये था कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ किसास में उसको उड़ा दिया जाए, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। नसारा के दरमियान अल्लाह ने ये चीज़ मुकर्रर फरमाई थी, उनकी शरीयत में ये चीज़ थी कि किसास में सिर्फ दियत लें या माफ़ कर दें, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, माफ़ी का ऑप्शन था। इस उम्मत में अल्लाह ताला ने तीनों चीज़ों को कायम रखा। अगर किसास हो गया, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, किसास लेना है तो आप किसास ले लें, उसकी जान को भी ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये हुक्मरानों का काम होता है, इस्लामी हुकूमत हो, मुसलमान हाकिम हो, इस्लामी अदालत हो, ये इस बात का फ़ैसला करेगी। अगर किसास न लेना चाहें, दियत लेना चाहें तो दियत का ऑप्शन रखा गया। अगर किसास भी न लें, दियत भी न लें, माफ़ करना चाहें तो अल्लाह ताला ने माफ़ी का भी ऑप्शन रखा। तो ये इस उम्मत में जो आसानी के पहलू होते हैं उसमें से एक पहलू को मैंने आप लोगों के सामने ज़िक्र किया। इस उम्मत की नुमायाँ खुसूसियात में से, इस उम्मत के इम्तियाज़ात में से एक इम्तियाज़ ये भी है कि ये उम्मत हमसे पहले जो उम्मतें गुज़र गईं उनके अम्बिया की ताल्लुक़ से गवाही देगी, शहादत देगी। अल्लाह ताला ने इसको गवाही देने वाला बनाया है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। इसी तरीके से हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया। उम्मत वसत यानी बेहतरीन उम्मत, एतदाल पर कायम रहने वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह बनेंगे। इस आयत करीमा की वजाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से होती है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और उनसे पूछेगा कि ए नूह, क्या तूने लोगों के पास तबलीग कर दिया था? जो मेरा पैगाम था, मेरे पैगाम को पहुंचा दिया? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे हाँ ऐ अल्लाह, मैंने उसको पहुंचा दिया। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुलाएगा और नूह अलैहिस्सलाम की कौम आकर इनकार कर देगी कि हमारे पास तो कोई डराने वाला आया ही नहीं, तुम्हारे पास से कोई मुबल्लिग आया ही नहीं, तुम्हारा पैगाम पहुंचाने वाला हमारे पास आया ही नहीं। उस वक्त अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया से शहादत लेगा और ये उम्मत गवाही देगी कि अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग रिसालत के फ़रीज़े को अंजाम दे दिया था। तो ये इस उम्मत का बहुत बड़ा शर्फ़ है कि अल्लाह ताला बाद में इस आने वाली उम्मत के ज़रिए से पहले जो उम्मतें गुज़री उनके अम्बिया के ताल्लुक़ से शहादत तलब करेगा। इसी तरीके से इस उम्मत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि ये उम्मत के एतबार से तो सबसे आखिर में आई, लेकिन जब जन्नत में दाखिल होने का मामला होगा तो अल्लाह ताला इस उम्मत को सबसे पहले दाखिल होने का मौका अता फ़रमाएगा। इसी तरीके से इस उम्मत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि जन्नतियों में इनकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी मशहूर व मारूफ़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम जन्नतियों का 1/3 हिस्सा होगे। इस पर भी सहाबा किराम खुश हो गए। फिर उसके बाद या रुबो हिस्सा होगे, सहाबा किराम खुश हो गए कि 100 आदमी में 25 इस उम्मत के होंगे, जबकि इससे पहले उम्मतियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बाज़ हदीसों से यह है कि 1000 में 999 को जहन्नम में जाने का फ़ैसला किया जाएगा, एक को सिर्फ जन्नत में जाने का मौका दिया जाएगा और उसमें भी जन्नतियों की तादाद में हमारी उम्मत की तादाद रुबो हो जाए, बहुत ज़्यादा। फिर आपने फरमाया मुझे उम्मीद कि 1/3 हो गए। इस पर सहाबा किराम
मज़ीद खुश हो गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम निस्फ़ अहले जन्नत होगे। तो ये उम्मत की जो खुसूसियात होती हैं, उन खुसूसियात में से चंद चीज़ों का मैंने आप हजरात के सामने तज़किरा किया। उसके अलावा भी इसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं जिसको हम सुनते रहते हैं, हम उससे वाकिफ़ हैं। मसलन अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए एक आसानी का पहलू ये भी रखा है कि इसके लिए ज़मीन को साफ़ और पाकीज़ा बना दी गई। जहाँ भी इबादत का मौका मिले वहाँ हम इबादत कर सकते हैं। इससे पहले की उम्मतियों के लिए ये चीज़ थी कि इबादत के लिए जो मखसूस जगह बना दी जाए उसी जगह पर उनको इबादत करने था, जबकि इस उम्मत के लिए कहाँ भी नमाज का वक्त हो जाए उस जगह वो इबादत अंजाम दे सकते हैं। मखसूस घर का होना या मस्जिद का होना हर हालत में ज़रूरी नहीं होता है। हमारे ऑप्शन रखे हैं। इसके अलावा भी दीगर खुसूसियात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तूने इस उम्मत का बंद फ़र्द हमें बनाया, तो उम्मती होने की वजह से जो तकाज़ा हमारे ऊपर होता है अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का, जो खैर तूने हमें अता फ़रमाया है, इस खैर को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और किताब व सुन्नत की जो तालीमात हैं उन तालीमात पर हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी को ईमान, अमल सालेह, सेहत व सलामती, अमन व आफ़ियत की नेमत से माला माल फ़रमा। हमारा ख़ात्मा ईमान बिल खैर पर फ़रमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।